ऑल योर्स सुनील भाई। आप अपना पूरा समय ले सकते हैं जितना आपको चाहिए फॉर स्टेप वन। ओके, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं एक शराबी हूँ। हाय सुनील। राजेश जी, आवाज मेरी क्लियर है? लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो पिंक सिटी ग्रुप को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो एक सक्सेसफुली चौथी बार जो है बिग बुक इनसाइड विजन को जो है अभी कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और उसके बाद कंटिन्यूएशन के अंदर ये 12 स्टेप्स का प्रोग्राम करना, कंटिन्यूटी के अंदर आशा करता हूँ ये भी उसी तरह सक्सेस होगा जैसे हमें पहली सक्सेस मिली है। और धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे को अपॉर्चुनिटी दे दी शुरू के अंदर ही स्टेप 1 और 2 पे अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने के लिए। और आज हम स्टेप 1 की ही बात करेंगे। और क्योंकि स्टेप 1 की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं लाइफ स्टोरी पे जाऊंगा। हालांकि लाइफ स्टोरी हम सबकी एक सी है, उसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं। वही है शुरू से आखिर तक, कैसे शराब आई, कैसे उठे, कैसे गिरे, कैसे एंड में आए, और कैसे लुढ़कते फुड़कते अब ए में आए, कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से। सबकी एक ही कहानी है। मेरे संग भी दोस्तों ऐसे ही हुआ था। मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में जब था, इट वाज इन 1979, जब शराब जो है वो पहली बार मेरे जीवन के अंदर आई थी। हालांकि मैं एक एल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एल्कोहलिक, मेरे ताया जी अल्कोहलिक, और भी फैमिली में अल्कोहलिक्स थे, लेकिन अल्कोहलिक्स की परिभाषा नहीं मालूम थी क्या होती है। बस शराब पीते थे। शराब पीने वाले को अल्कोहलिक, ज्यादा शराब पीने वाले को शराबी की इंग्लिश अल्कोहलिक के रूप में जाना करते थे। भाई वो शराबी है, शराब बहुत पीता है, शराबी है, पूरे माहौल में चला करती थी। क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। हाँ, फैमिली बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। मदर जो है बहुत सत्संगी थी, और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर, पूजा पाठ वगैरह घर के अंदर पूरी तरह चला करता था। एजुकेशन मेरी बहुत अच्छी हुई। दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस के अंदर, रादर कॉमर्स के हिसाब से देखा है तो बेस्ट कॉलेज के अंदर से मैंने ग्रेजुएशन करी। अच्छा स्पोर्ट्समैन था, अच्छे संस्कार फैमिली से मिले थे, एवरीथिंग वाज फाइन यार। जब शराब हाथ के अंदर आई मेरे, तो मेरे को शराब का टेस्ट जो है वो शुरू में बुरा नहीं लगा, क्योंकि बचपन से ही शराब का टेस्ट मुझे करा दिया गया था। जैसे बच्चे को गोदी में बैठा करके पैग में से दो एक पैग घूट पिला देते हैं, तो फादर के फ्रेंड सर्कल जब आया करते थे तो उस तरह पिलाया करते थे। तो टेस्ट वाज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर मी। उस समय इफेक्ट का नहीं पता था, बट बाद में जो है इफेक्ट जो है वो अच्छा लगा। बिल्कुल शुरू से ही अब इफेक्ट और टेस्ट दोनों से ही मैं वाकिफ हो गया था, और कहीं भी मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और शुरू से ही एक हार्ड कोर ड्रिंकर की तरह मैंने शराब पी। जो यार दोस्तों का हमारा ग्रुप था, उसके अंदर वो भी मेरे को अल्कोहलिक कहते थे। यार पक्का अल्कोहलिक है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी पीता है, सबसे ज्यादा सही रहता है, लड़खड़ाता नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई वॉयलेंट नहीं, और जो पिए पिए हुए होते हैं उनको संभालता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी में मुझे वहां भी अल्कोहलिक कहा जाता था। बट व्हाट वाज अल्कोहलिक या अल्कोहलिज्म, कोई नॉलेज नहीं थी किसी भी तरह की। शराब पी के बहुत अच्छा लगता था, एंड शुरू से ज्यादा पीने की वजह से विद इन टू फ्यू ईयर्स जो है ना, मैं शायद 3-4 साल के अंदर वो इतनी ज्यादा हो गई कि वो हाथ में जो कंपन थी उसके इफेक्ट आने लगे। वो मॉर्निंग के अंदर अगर वो शरीर शरीर के अंदर वो शराब नहीं है तो वो आने लगे। पहली बार मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो अजीब सी दिक्कत हो गई। और मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया, उसका कोई जानने वाला था। एनोनिमसली कहने लगा तू उस पे चल के दिखा। वो जैसे एक डॉक्टर देखते हैं, वो आगे हाथ को सीधा करके देखो, वो कांप तो नहीं रहे। वो कांप रहे थे, एंड स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा कि भाई साहब शराब छोड़नी पड़ेगी आपको। और मैं जब वहां से आया तो मेरी टेंडेंसी ये थी कि मैंने उसी दिन कसम खा ली कि आज के बाद किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा मैं। क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो मेरे से कहेगा शराब बंद कर दो। और मैं इतना ज्यादा शराब के प्रति मेरा रुझान, उससे प्यार, इससे मोहब्बत है ना, एक महबूबा की तरह इतनी जल्दी डेवलप हो गई थी कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था किसी भी कीमत पे। तो उसके बाद से लेकर के 1998 तक जब मैंने शराब छोड़ी,
मैंने कोई मेडिकल हेल्प नहीं ली, किसी से कोई चर्चा नहीं करी अपनी प्रॉब्लम की। अपने ही आप सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके मैं शराब को डील करा करता था कि मैं इसे जीत लूंगा, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा, मैं इससे ओवर पावर रहूंगा। और जैसे ही वो मैंने ये देखा कि शराब पीने से जो है मेरे हाथ जो कंपन थी वो खत्म हो जाती है, वो बहुत जल्दी पता लग जाता है यार ये कहाँ पर है, ये वो कर रहा है। और ये अब पीने के बाद बिल्कुल ठीक परफेक्ट, चाहे वो ड्राइविंग करनी हो, चाहे वो सिग्नेचर, जनरली सिग्नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज्यादा देखते हैं इस बात को। तो मुझे लगा कि शराब मेरी प्रॉब्लम नहीं, शराब मेरे लिए सोल्यूशन है। आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स, पूरे संसार से पीने वालों से मैं अलग हूँ कि शराब के जरिए मैं जी लूंगा। अपने आप ही मैंने दिमागों के अंदर सारी चीजें बता दी और बना दी। और वही जो हुआ एक प्रोसेस जो चलना शुरू हुआ, बिजनेस, बिजनेस के बाद एक अच्छे कॉलेज से जब निकला बाहर तो वो ही फ्रेंड सर्कल से एक बहुत बड़ी कंपनी लगाई, बहुत हाई तक उसमें पहुंचे, राइज करो। बिल स्टोरी पढ़ते हैं ना तो वो एक केस हिस्ट्री है फॉर एवरी अल्कोहलिक। इसीलिए उस बाकी स्टोरीज के मुकाबले उसको पहले लिया गया। बाकी स्टोरीज जो है वो किताब के बाद में ली गई हैं 164 पेजेस के बाद, बट बिल स्टोरी को पहले रखने का ही मकसद ये है कि दैट इज ए केस हिस्ट्री ऑफ एवरी अल्कोहलिक। कोई भी अल्कोहलिक उसके अंदर पुट कर लेगा अपनी कहानी को तो वो हाँ यार हाँ पता लग जाएगा। किसी डॉक्टर के पास जाना हो, बिल की कहानी बता दो तो वो कहानी जो है अल्कोहलिक की समझ लेगा कि यार इसके संग क्या प्रॉब्लम है। और वही राइस फॉल उस तरह से चलता रहा। बट बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है, ये हम सब अल्कोहलिक जानते हैं इसका करके ना। वही एग्जैक्टली धीरे 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 करके जो एम्बिशियस की तरफ गाड़ी आगे चल रही थी, एक सक्सेस की तरफ चल रही थी, कब वो मोड़ खा के बोतल के पीछे हो गई। तो कहाँ वो सरेंडर हो गया बोतल की तरफ, और जहां जहां बोतल ले जाती गई घूम घूम के उस तरफ मैं आता गया। और सबके संग में जैसे होता है, सबसे पहले वो यार दोस्त चले गए, उसके बाद वो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया, वहां से डाउनफॉल आ गया, फिर धीरे धीरे वो समाज छूट जाता है, फिर उसके बाद वो फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर वो अकेलेपन की तरफ जाना है। देन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड वो स्पिरिचुअल, ऑल दोस थिंग। तब तक कुछ नहीं पता था डिजीज का। वो पतन जो है वो होता रहा, और वो 18 साल के करीब वो पतन चला, स्लोली एंड ग्रेजुअली शादी भी हो गई, एक बेटा भी हुआ, फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो गए, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती चली गई, स्तर गिरता चला गया। हालांकि शुरू के कुछ ईयर्स तो बड़ा हाई रहा, बहुत पैसा भी देखा, ऐशो आराम भी देखी, हाई सोसाइटी भी में भी रहा, सारे पक्ष उस समय के अंदर वो सब इंजॉयमेंट्स करी जो आज शायद कॉमन होगी। उस समय एक बहुत ही लग्जूरियस कह लें या बहुत कम संभावनाएं होती थी उस लाइफ को जीने की, वो लाइफ जो है वो जी। तो वो सारा के बाद अल्टीमेटली पेनफुल जर्नी से मैं आकर के जो है वो ए के अंदर आया। और पूरे उतने साल में लड़ाई ही करता रहा कि किस तरह से मैं इसको जीत लूं, और कोई मेरा दूसरा काम ही नहीं हुआ था कि हाउ कैन आई कंट्रोल एंड ओवर पावर दिस एल्कोहल। हर तरीका जो दिया गया है वो इस्तेमाल करने का, कि ऐसे पी लें, वैसे पी लें, बियर, हार्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जिनमें जिन पी लें, रम पी लें, कोक में मिला के पी लें, सैटरडे पिए, संडे पिए, इस दिन ना पिए, अंडर पी, बाहर पिए, जो जो उसमें मेथड्स दिए गए वो सारे मेथड्स। और उसके अलावा जो भी मैं कर सकता था, मतलब जो तरीके अल्कोहलिक्स अपनाए हैं, जो ए में सुने हैं, वो लगभग सारे के सारे अपनाए हुए थे जो अपने थे। उसके अलावा वो ये में आके शेयर करे तो वो भी बहुत होके निकले। तो सब उसी प्रतिक्रिया से घिस हुए थे कि कोई दूसरा काम ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक फाइटिंग विद अल्कोहल। किस तरह की लड़ाई थी, आज सुन करके हंसी भी आती है, देख करके भी लगता है अजीब सी बात हो, जब सोचता हूँ यार ऐसा कैसा हुआ। देन फाइनली जो है वो सारी प्रॉब्लम हो गए, वाइफ से भी सारी रिलेशनशिप करा के, काम धंधा बिल्कुल बंद होकर के, सब आस पास वाले सब कहाँ के कहाँ निकल गए, चाहे वो यार दोस्त का सर्कल था और या फिर वो जो है फैमिली सर्कल था। एंड आई रिमेन्ड देयर, वहां पर मैं नीचे की तरफ ही गिरता चला गया। जिसके वो सेल्फ पिटी, ऑब्लिवियन, अकेले पीना, छस्ती पीना, कहाँ वो होटल्स और वो सारी जो हाई क्लास हुआ करती थी कि कभी 5 लीटर के जार हुआ करते थे ब्लैक लेवल और रेड लेवल के, घर पे रखे हुए और ऑफिस में रखे हुए और गाड़ी में रखे हुए, वहां से उठ करके वही एंड वाला जो हाल होता है कि वो
क्वार्टर्स खरीदना और उस तरह खरीदना, मतलब वो सब जद्दोजहद करके देन आई वांटेड टू फिनिश माय लाइफ यार। लेकिन वो इवन सुसाइड भी ट्राई करता है अल्कोहलिक, तो यार वो अंदर से डर होता है, जितना जिगरा नहीं होता कि सुसाइड कर ले। सोच में तो बार बार आता है भाई साहब ये कर लूंगा, मर जाऊंगा और छूट जाऊं। उस समय रिलैक्स लगता है कि यार मर जाएंगे और छूट जाएंगे, नॉट बॉदर्ड अबाउट के पीछे क्या रह जाएगा, किसको दिक्कत आएगी, फैमिली को क्या दिक्कत होगी, बच्चे का क्या होगा, बीवी का होगा। मैं छूट जाऊं, वो जो घबराहट, वो जो डर, वो जो उस अंदर की बेचैनी, वो जो फियर हर समय चढ़ा करते थे ना, वो इतने भयानक हुआ करते थे कि जिसको देख करके भाई साहब ये लगता था बस किसी तरह जो है वो मर जाए यार। रोज रात को ऐसी कंडीशन होती थी कि बस अब गया मैं। ना पैसे होते थे, बची हुई शराब खत्म कर ली, खत्म करने के बाद फिर मैं वो रात को जो है वो दिल पकड़ के बैठ जाता था, ऊपर उछला करता था दिल और उसको दबा करके बैठा करता था, आंखों से पानी हुआ करता था, गुमसुम सा लेटा रहता था, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता था। फिर सवेरे उठता था, सवेरे उठ करके आश्चर्य होता था यार जिंदा हूँ। रात को सोते हुए लगता था कि यार आज तो आखिरी रात है, आज तो मर ही जाऊंगा। नहीं, फिर सवेरे उठ गया, फिर सवेरे जुगाड़ करना, फिर वहां से शरीर में शराब डालना, फिर वो शराब से शरीर का खड़े हो जाना, सांस में सांस आना, और उसके बाद फिर वो एक नया सिलसिला, एक दिन का 24 घंटे का चलना, पहाड़ जैसा दिन, शराब का इंतजाम करना है, लोगों को डील करना है। क्यों डील करना है? शराब के लिए पैसा चाहिए, घर के लिए पैसा चाहिए, वाइफ से लड़ाई, वही सारी चीजें, ये खर्चे, वो सारी की सारी, दोबारा से काम धंधा क्या करना है क्या नहीं करना, छोटी मोटी नौकरियां बदलना, उतने हाई लेवल से गिर करके देन वो अल्टीमेटली जो है वह थक गया। थक के एक ही विचार था कि यार पी पी के किसी तरह मौत आ जाए। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैं आखिरकार में ए में आया, और ए का मैसेज मुझे इवनिंग न्यूज से मिला, जो संध्या टाइम आता था, इवनिंग न्यूज आता था, उसके अंदर मिला मेरे को। और मैं जो हूँ जब मीटिंग के अंदर पहली बार आया, तो दोस्तों मैं मीटिंग के अंदर इसलिए नहीं आया कि मैं पी के मर जाऊंगा, मैं मर नहीं पा रहा था, इस वजह से आई ज्वाइंट ए ना, कि मुझे पता लगा कि जिया जा सकता है, मरना मेरे हाथ में नहीं है। दैट पेनफुल डेथ भी अगर मैं मानूं तो वो पॉसिबल नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है। प्री मैच्योर डेथ कहते हैं, पेनफुल डलते हैं, समय से पहले की अकस्मात और उस तरह की जो कहते हैं, वो दैट्स नॉट एन इजी डेथ, वो अपने हाथ में नहीं है, बस तड़पने के अलावा कुछ नहीं है। और उसके बाद भी मैं लड़े जा रहा हूँ। उसके बावजूद भी ये था कि यार मैं ए में आकर के पीना सीख लूंगा और सिखा दूंगा, दे पीपल विल टीच मी, और आई विल टेल हिम माय एक्सपीरियंस कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल ड्रिंकिंग वाला जो है पैटर्न मेरे को मिल जाए, या थोड़े समय के लिए अगर मुझे कोई उपाय दे दे या उस तरह से दे दे, मैं फिर से इम्यून हो जाऊं, फिर से अपने आप को खड़ा कर लूं। इस हालत के अंदर मैं आया था। ए के अंदर आने के बाद फिर रिलैप्स हुआ था, जो आई एम डिफरेंट है ना, वो आई एम डिफरेंट यार कमाल है। इतना होने के बाद भी, इतने अल्कोहलिक की स्टोरी सुनने के बाद यार आई एम डिफरेंट वाली बात रहती है। एंड देन एज येट के अंदर वो सब खोता चला गया, खोता चला गया। देन फाइनली जब मैं प्रोग्राम के अंदर आया, तो वो जो जो ए में जो सबसे बड़ी चीज मिली मुझे, वो मिली सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सालों साल तक मैं अकेला था, इंट्रोवर्ट था, अकेला घूमा करता था, अकेले आहतों में बैठ करके शराब पिया करता था। वहां मुझे आहतों में सारा जो है वो बैठ करके या सांसी में या कहीं बैठ करके पी रहा हूँ, वहां मुझे सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती थी। वहां मैं बोला किसी से नहीं करता था, वहां काफी अकेले मेरे जैसे पीने वाले मिला करते थे। मुझे लगता था हाँ यार यही रियल दुनिया है, दिस इज द रियलिटी, है ना। वहां मिलती थी लेकिन वहां बातचीत नहीं होती थी, और यहाँ पहली बार मुझे एक्सेप्ट करा गया, मेरे ही जैसे लोग, और दे आर वेलकमिंग मी। वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी, पहली बार कहीं पे होने का एहसास जो मेरे को हुआ, वहां ए ने मेरे को रोक दिया। वहां पर आने के बाद भी जब आइडेंटिफिकेशन ज्यादा नहीं मिली, हालांकि लाइफ स्टोरी, डिजीज रिकवरी सुनता था, बट कुछ उतनी ज्यादा पल्ले नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके संग के अंदर जो पैटर्न था वो पीने का, कहीं वो मैच नहीं करता था, कहीं क्वांटिटी मैच नहीं करती थी, कहीं स्टेटस मैच नहीं करता था। क्योंकि मैं सब कुछ गवा के आया था, एक चीज मैं लेके ए में आया था, वो नहीं छोड़ पाया, वो थी ईगो। मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद भी ईगो संग में रहती है ना, मेरी मैं। बट
थैंक्स गॉड कि यार मुझे लिटरेचर का शौक था, शुरू से किताबें पढ़ने का काफी शौक था। और उस लिटरेचर में जब मैंने पढ़ा, और सबसे पहले जो मुझे आइडेंटिफिकेशन मिली वो मिली जब मैंने डॉक्टर्स ओपिनियन को पढ़ा। थैंक्स गॉड टू यार डॉक्टर सिल्कवर्थ, जिस तरह से उन्होंने फिजिकल एलर्जी को मेंटल ऑब्सेशन से जो जोड़ा, क्रेविंग फॉर उसको, कि फिजिकली ऑल्सो वी आर इल। माइंड के हिसाब से तो वो कार्ल जूंग से भी पहले से चलता रहा था, मानसिक बीमारी है, समस्याओं से परेशान होकर के मैं पीता हूँ। और मेरे को यही समझ में आया जब मुझे जो सिल्कवर्थ ने पढ़ा कि भाई ये टू फोल्ड डिजीज है, मेंटल ऑब्सेशन एंड फिजिकल क्रेविंग। मैं ऑब्सेशन एंड क्रेविंग, मेंटल के संग हमेशा ऑब्सेशन को यूज करता हूँ, और क्रेविंग के संग फिजिकल क्रेविंग वो ऑफकोर्स। एंड स्पिरिचुअल सिकनेस और बैंक्रप्सी जो है उसका इफेक्ट है, आउटकम है। उन दोनों टू फोर डिजीज की वजह से स्पिरिचुअली मैं सिक हो जाता हूँ, जबकि स्पिरिचुअली आई वॉज वेरी हाई, क्योंकि मेरे मॉरल वैल्यूज मेरे पास थी फैमिलीज की ना। बट वो मॉरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क, डिफरेंस आ जाता है। मॉरलिटी जो है वो मेरी शराब नहीं छुड़ा सकती। तो वो जो चीज थी समझ में आई, मैंने कि यार यही तो करता था, कि वो जो मेरा ऑब्सेशन था वो मुझे खरीद के वो ले जा करके ले जाता था शराब की तरफ। प्रॉब्लम्स आती थी, मैं वहां से हट के उन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं, या उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए मैं शराब पीने चला जाया करता था, प्रिज्यूमिंग ये मैं वो शराब पी के आई विल बी रिलैक्स। मुझे वो याद नहीं आते थे मेरा 10 साल से 15 साल से जो हाल हो रहा है, पिछले हफ्ते जो हाल हुआ था, जो रात को मेरा हाल हुआ है, मुझे वो नहीं याद रहता था कभी भी पीते थे। हमेशा वो वेरिया याद रहता था जो शुरू में, जो मुझे 2 ड्रिंक्स लेकर के क्वार्टर पीने के बाद जो रिलैक्स होता था, तो मैं लाइफ को बहुत अच्छी तरह डील कर लिया करता। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि अब भी मैं ऐसा ही कर पाऊंगा, मैं लाइफ को प्रॉपरली डील कर पाऊंगा अगर मैं शराब पी लूंगा। और फिजिकल एलर्जी का जब मैंने पढ़ा डॉक्टर सिल्वर का, कि मेरा बॉडी का केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, एंड मोर मैं पीता चला जाता हूँ। पहली बार दोस्तों मुझे एहसास हुआ कि यार इतनी सरल सी बात इतने टाइम से मेरे को समझ में नहीं आई। मैं कभी भी ठेके पे जाकर के, वाइन शॉप पे जाकर के, मैंने कभी शराब इस मारे नहीं खरीदी ज्यादा कि भाई मैं जो हूँ ज्यादा पीऊंगा। ऑलवेज मैंने वो क्वांटिटी जो मेरा जो मेरा कैपेसिटी बन गई थी, चाहे वो शुरू में हाफ रही हो, उसके बाद पौनी बोतल रही हो, या समथिंग लाइक दैट, मतलब आई डोंट थिंक कि आधा लीटर से ज्यादा मैंने कभी अपनी कैपेसिटी को माना हो। मैं आइडेंटिफाई नहीं करता था कि भाई 3 बोतल 4 बोतल वाली बातें जो है वो मैं नहीं करता था। हाँ, वो बात जरूर है कि आज मैंने आधा लीटर के हिसाब से खरीद ली, 3 दिन का कोटा खरीद लिया, या हफ्ता भर की खरीद ली, या 2 बोतल खरीद ली, या पेटी भी शुरू में रहती थी, तो नेवर थॉट ऑफ दिस थिंग कि मैंने कितनी पीनी है क्या नहीं पीनी। लेकिन ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया कि यार हमेशा तू उससे ज्यादा क्यों पी लेता है, वाई। ये क्वेश्चन कभी मेरे दिमाग में नहीं आया, और ये मेरे को जो है एकदम से आइडेंटिफिकेशन मिल गई। उसमें स्टोरीज में सुना करता था मैं इस तरीके की, कि जब ये फिजिकल मेरे को हो गया, और उसके बाद जब मेंटल बता देते कि भाई मैं पी रहा हूँ या नहीं पी रहा हूँ, मैं शराब के विषय में सोचता था। वो बहुत बड़ी एक मेरे लिए जो है जानकारी मुझे मिली, और ये रिविलेशन तो बड़ी जबरदस्त है। वाकई यार, मैंने तो पिछले 15 साल में, 10 साल में, रादर मैं बहुत कहूँ, जब 98 में आया था तो शुरू में मैं सब कुछ था, बट जैसे ही मैं अकेला हुआ, सेल्फ पिटी में आया, 1988 के आसपास की बात होगी, 87 80, जब बिजनेस बिल्कुल बिल्कुल टूट गया, खत्म हो गया, उसके बाद से वो जो हाई वाला ग्राफ नीचे गया, तो उसके बाद सेल्फ पिटी और ओब्लिवियन की तरफ पीना शुरू कर दिया। यानी कि यार उस समय भी यही वाली बात होती थी कि दिमाग में तो एक ही थॉट रहा, सब कुछ भूल गया मैं। इस बात के अंदर एक ही चीज रही कि कब पीनी है, कैसे पीनी है, कहाँ से जुगाड़ करना है, कितने पीनी है, कैसे कंट्रोल करना है, कितने बजे शुरू करनी है, नहीं करनी, सुबह से पी लूं, अब पी लूं, इसको कैसे मैनेज करना है। वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगाया करता था, डेली बेसिस पे लगाया करता था, डेली का रूटीन था, एक ही इसी तरह का, जैसा बताया, कॉन्टिन्यूसली हो करके।
तो वो जो ऑब्सेसिव माइंड और फिजिकल क्रेविंग की जो मुझे चीज पता लगी, वो आइडेंटिफाई कर करके करके मैंने, ये दिस इज द प्लेस, पहली बार मुझे पता कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो अल्कोहल नहीं है। मेरी प्रॉब्लम जो है अल्कोहलिज्म है, शराबीपन मेरी समस्या है। मेरे को यहाँ पर आके पता लगा, एंड आई बिकेम सीरियस अबाउट द प्रोग्राम कि यार अब मेरे को नहीं लेना, मैं नहीं पी सकता, मुझे घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ट्राई कर लिया था ए में आने के बावजूद भी। और वो जो एजिएट होता है या जो कॉकरोच पड़ जाता है, जो उसके बाद का जो हाल बुरा होता है, उसका जो है कोई अंत नहीं है यार, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। इन्हें आया, बिल्कुल समझ में आने लगा। एंड ये नहीं कि सिर्फ मैंने को इतना पता लग गया जी फिजिकल एलर्जी और वो हो गया और मेंटल ऑब्सेशन है और ये मेरा डिजीज है और ये इलाज, नथिंग लाइक दैट। आता रहा, फेलोशिपिंग बढ़ती गई, फेलोशिपिंग में शेप रहता था, मीटिंग्स प्रॉपर करता रहा, कॉन्टिन्यूअसली डेली मीटिंग फॉर इयर्स वाली बात जो थी, वो वाली बात थी यार, रिलैक्स, कॉन्टिन्यूअसली मीटिंग कर रहा था, सर्विस में आया था, इंट्रोवर्ट था। ऑफिस घर और ये मीटिंग, ऑफिस घर मीटिंग, रिलेशनशिप घर में बिल्कुल बेकार थी, फाइनेंशियली टूटा हुआ था, सब कुछ होने के बावजूद भी मीटिंग्स के हिसाब से अब कोई मेरे पास चारा बचा ही नहीं था। डिडेड लाइफ, मैं मर भी नहीं पा रहा था ना, अब मेरे पास अब कुछ नहीं था। बट आने के बाद जो है वो एक जीने की एक आशा सी लगी, है ना। तो उसके बाद जो है वो, अब मुझे पता लगा ये जो पावरनेस की बात हो रही थी, ये मुझे अपने गट लेवल से करनी पड़ेगी। ये चीजें सारी की सारी जो मुझे वो जो टूल्स शुरू में बताए गए थे, वंस एन अल्कोहलिक इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, और ये जो शेयरिंग का जो पावर मुझे मिलती थी ना, वो जो रिमाइंडर मुझे मिलता था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हुआ शुरू के अंदर। और मुझे ये बता दिया गया था भाई, गट लेवल से अपने मानना पड़ेगा, इफ यू आर गोइंग टू गिव अप दिस अल्कोहल, अगर छोड़ना चाह रहा है, देयर शुड नॉट बी एनी रिजर्वेशन एंड लर्किंग नोशन कि वन डे यू विल बी इम्यून टू अल्कोहल। तू जो है इस बात का ध्यान रख ले कि ना तो कोई रिजर्वेशन रख लेगा जी भाई शादी में पी लूंगा, होली में पी लूंगा, या फिर जो है एक कोई सक्सेस पे पी लूंगा या पर्टिकुलर डे पे पी लूंगा। और ना ही ये कि भाई साहब थोड़े टाइम बाद ठीक होकर के और अपनी सेहत बना करके और मैं बिल्कुल अपने सारी परिस्थितियां ठीक करने के बाद जो है मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं शराब को चैन से पी पाऊंगा। क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी जो एक उसके अंदर हमारे को बिग बुक में दी गई है, द मैन एट 30, जो उसने शराब को छोड़ा, उसने भाई बिल्कुल इसी तरह। और ये इमेजिनेशन हर अल्कोहलिक की होती है यार। एंड ही वाज एन एक्सेप्शनल केस कि उसने 30 साल की उम्र के अंदर इस बात को समझ लिया, डिजीज को, जैसे मैंने समझा आपने समझा, उसने भी डिजीज को समझ लिया कि भाई साहब अब ये मैं जो हूँ इसको नहीं पी सकता, तो मैं अभी अपने आप को ठीक कर लूं, और ये मेरे काम धंधे पे इन सब चीजों पे इफेक्ट आ रहा है शराब का। तो मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली बर्बाद हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे जो शराब छोड़ू। हाँ, मैं जब तक मैं अपनी रिटायरमेंट तक बहुत काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, सब कुछ सेटल कर लूंगा, और सेटल करने के बाद आराम से फिर जो है बचे हुए जीवन को मैं शराब से पीऊंगा, एक एक दिन करके आराम से पी पाऊंगा मैं। उसने करा ऐसा। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि इट इज एन एक्सेप्शनल केस हम अल्कोहलिक के लिए, लेकिन उस केस में बड़ी जान है। दैट मैन was able to give up that liquor for rest of his rest of 25 years। 30 साल से 55 साल की उम्र तक अप्रोक्सीमेटली शायद यही पीरियड दिया हुआ था, उसने अल्कोहल को टच नहीं किया, और जो सक्सेस लाइफ में हो सकती थी वो ली। और वही हुआ जब उसको रिटायरमेंट की का टाइम आ गया, तो उसने सोचा अब नाउ आई कैन एंजॉय माई ड्रिंक्स, और उसने वो शराब पी। और पी करके उसका वही हाल हो गया जो 30 साल 25 साल पहले उसने छोड़ी थी, 30 साल की उम्र में। वो वहीं का वहीं पहुंच गया। सिर्फ वहीं का वहीं नहीं पहुंच गया, उसको ये तक लिखा है उसके अंदर, एंड इट्स ए ट्रू स्टोरी, कि वो जो भी पैसे से खरीद सकता था इलाज कराने के लिए उसने खरीदा। एसएलएम के रिहैबिलिटेशन के चक्कर पे चक्कर लगाए, कुछ भी ऐसा नहीं था, ऐसा ट्रीटमेंट जो पैसे से हो सकता हो तो उसने ना किया हो।
उसके बाद भी ही वॉज shattered टू पीसेज इन 4 years। 4 साल कम नहीं होते। ये मैं नहीं कहूंगा वो 4 साल जल्दी मर गया होगा। 4 साल तक जो तड़प उसने पाई होगी, जो पेन सहा होगा, एंड टॉर्न इनटू पीसेस यार, मतलब कुछ नहीं बचता फिर उसके बाद खत्म होकर के। सॉरी। इससे बढ़ के एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि भाई साहब, वंस एन अल्कोहलिक इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक। तो मुझे सबसे पहले अपने इनर मोस्ट लेवल से निकाल देना भैया सरेंडर है। क्योंकि मैं अल्कोहल से ना लड़ता आ रहा था, फाइट की। और किस तरह की लड़ाई थी एंड के कई सालों तक तो, जैसे वो अंडरटेकर कोई पहलवान से और केस्टो मुखर्जी की लड़ाई हो रही है। दाड़ दाड़ पिटता जा रहा था, पिटता जा रहा था, फिर खड़ा होके बाएं चढ़ाता था, फिर पिटता था, फिर पिटता था। इस तरह से यार, एंड द मोमेंट आई सरेंडर, तो सामने वाला नहीं मारेगा। शराब ने भी वही किया, जब मैंने सरेंडर कर दिया, है ना, तो वो मेरी पिटाई बंद हुई थी। तो यहाँ पर आकर के इनर मोस्ट में मुझे मुझे मांगना है अंदर से, गट लेवल से, कि आई एम एन एल्कोहलिक, नॉट फ्रॉम नट लेवल। कुछ नहीं होगा, जानकारी पूरी हासिल करने के बाद मुझे सब समझ में आ गया, सेल्फ नॉलेज की वजह से मैं सोचूं जी हाँ, ये पॉसिबल है। नो, नॉट एट ऑल। तो वहां पर आकर के मुझे अंदर के लेवल से जब ये पता लग जाता है कि आई एम एन एल्कोहलिक, आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहल, एंड वंस एन एल्कोहलिक इज ऑलवेज एन एल्कोहलिक, कुछ नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं रिजर्वेशन बना लूं जी, पर्टिकुलर टाइम के बाद पी लूंगा, वो हाल देख लिया। या मैं ये सोच लूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी क्षमता बढ़ जाएगी शराब को डील को मैं ओवरटेक करके मैं पढ़ने कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये मुझे एक सबसे बड़ा सबक सबक मिला, वंस एन अल्कोहलिक इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक, है ना। हालांकि ये वाला जो केस था बड़ा एक्सेप्शनल था। मैं तो वही वाली बात है कि आज कसम खाऊंगा तो वो दूसरे दिन या उसी दिन मैंने शराब पी ली। मुझे नहीं पता कि मेरी कोई इस तरह की अगर कोई चली हो बात, और वो मैंने 24 घंटे भी निभाई हो। बड़ी बड़ी कस्में खा ली, बड़ा बड़ा सब कुछ कर लिया, लेकिन सुबह से और शाम तक होती थी कुछ ना कुछ मैं उसके अंदर रैशनलाइजेशन ले आता था। शराब का बियर, बियर का जिन, जिन का रम, और कोई ना कोई उसके अंदर वो जो है लूप होल निकाल करके मेरी कसम के अंदर से कोई ना कोई एक ऐसी लूप होल निकालता था। नहीं यार, ये थोड़ी ना कहा था, ये कहा। तो हर तरीके से कोशिश करने के बाद जो है मैं नाकाम रहता था। और ना ही इससे फर्क पड़ता मुझे कि भाई साहब मेरी क्वांटिटी कितनी है और ड्यूरेशन पीने की कितनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब मैं 3 बोतलें 4 बोतल पीने वाला अल्कोहलिक है, या हाफ पीने वाला या क्वार्टर पीने वाला अल्कोहलिक नहीं है। नो, हार्ड कोर ड्रिंकर हो सकता है 2-2 3-3 बोतल पीने वाले अल्कोहलिक ना हो सकता है क्वार्टर और हाफ पीने वाला अल्कोहलिक है। दो की समय के साथ जो है वो क्वांटिटी बढ़ती है। और ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि भाई साहब मैंने 30 साल, 25 साल, 18 साल, 20 साल शराब पी है, तो मुझे इतने साल शराब पीने के लिए चाहिए एक नए व्यक्ति को। पोटेंशियल अल्कोहलिक बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आजकल जो नए युवा लड़के आ रहे हैं, और बहुत हेड्स ऑफ टू देम, और बड़े खुशनसीब है टाइम से उनको मैसेज मिल गया। इस बात में मैं दोबारा बाद में भी आऊंगा कि यार वो 4-5 साल में पोटेंशियल जो है अल्कोहलिक बन जाते हैं। और राइट टाइम पे मैसेज मिल करके उनको बहुत कुछ जो है वो सेव कर लेते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली अल्कोहलिक की जो पर्सनैलिटी के अंदर मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल क्रेविंग दोनों चीजें जो है वो मस्ट है। ये मुझे पता लग गया था, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करता था। जब मैं जाता था सोसाइटी के अंदर शुरू में, रिलैक्स से पहले, तो मैं देखता था कि दुकानों पे शाम के समय 7 बजे जब भी दुकान बंद होने का टाइम होता था, या जो भी टाइम था, एक के ऊपर एक भीड़ चढ़ करके जो है वो कपड़े फाड़ करके जो है वो अल्कोहल खरीदा करते थे, बोतल खरीदा करते। तो मैं ये सोचा करता था, मैंने यार ये सारे तो अल्कोहलिक हैं, फिर ये में इतनी भीड़ क्यों नहीं होती। ये सारे के सारे अल्कोहलिक है, अगर अल्कोहलिक ना होते तो पागल है क्या ये इस तरह से शराब खरीदने के लिए, और ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ के अरे कल पी ले अगर अल्कोहलिक नहीं है तो मैंने मुझे पता लगा कि उनका मेंटल ऑब्सेशन है, लेकिन फिजिकल क्रेविंग नहीं है। वो लड़ करके अगर एक हाफ खरीद के ला रहा है कोई व्यक्ति, या एक मजदूर क्वार्टर खरीद के ला रहा है, या कोई बोतल खरीद के ला रहा है, उसको पीने के बाद अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीद रहे हैं, उनके फिजिकल एलर्जी नहीं होती। वो शांति से क्वार्टर पी के हाथ में आने के बाद शांति हो जाती है।
वो अपने क्वार्टर पीते हैं, वहीं खड़े होके पी लें, घर ले जाके पी लें, जैसे पी लें, या हाफ पीना है तो हाफ पी लें, या यार दोस्तों ने बोतल मंगाई है बोतल पी, बात खत्म हो गई। उनको बाद में खत्म होने के बाद सांसियों पे नहीं भागना पड़ता, ब्लैक में शराब नहीं खरीदनी पड़ती, परेशान नहीं होना पड़ता, बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर वो एलर्जी वाला पोर्शन नहीं है। सेम वे किसी अल्कोहलिक को कहते हैं कि यार तू आज शराब पी ले, नहीं यार मेरी इच्छा नहीं, आ जा यार पी ले, आज के दिन है, अच्छा दिन है। वो आपके संग पीने बैठ जाएगा और पता लगेगा वो बहुत हार्डकोर ड्रिंकर है। तो वो भाई साहब पीने के बाद पीने रुक ही नहीं रहा, उसने जब बोतल खत्म कर दी, खत्म करने के बाद वो बड़ी वाहियात बातें भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगले दिन जो है वो उठ के काम पे भी चला जाता है, फिर कहता है नहीं यार कल रात को ज्यादा हुई थी, अब नहीं पीनी मैंने। उसको मेंटल ऑब्सेशन है ही नहीं, उसको उस तरीके का उसकी क्रेविंग हो गई, वो फिजिकल की निकल गई, होली दिवाली हो जाती है, कभी भी हो जाती है, कैपेसिटी उसकी बॉडी की ज्यादा पीने की है, या पी के सही भी रहता है, लेकिन उसके संग वो मेंटल ऑब्सेशन वाली बात नहीं है कि वो वापिस से मेंटल ऑब्सेशन उसका जागरूक हो, या फिजिकल क्रेविंग और उसको अर्ज दे कि ज्यादा मैंने शराब पीनी है, वो पॉसिबिलिटी। तो ये जो मुझे पता लगा कि दोनों फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं कर सकता। मैं शराब किसी को ज्यादा पीते देखता हूँ, कहता हूँ यार अल्कोहलिक है ना। पागल को होते हुए देखता हूँ उसको शराब खरीदने के लिए, तो मैं उसको कहना शुरू करता हूँ, बट नहीं यार, नोबडी कैन डिसाइड अबाउट अदर्स, किसी के पीने पे किसी के ऑब्सेशन पे नहीं पता लगाया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मैं खुद ही अंदाजा लगा सकता हूँ। यस, दूसरों की स्टोरीज से मुझे बहुत बेनिफिट मिला कि क्या क्या ये आइडेंटिफिकेशन लिटरेचर से, स्टोरीज बिफोर एंड आफ्टर वाली जो हम बातें करते हैं उससे पता लग के मेरे को पता लगा कि हाँ यार एल्कोहलिक कौन होता है, कैसा होता है। और स्पिरिचुअल सिकनेस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये मुझे जो नजर आई, वो ये नजर आई कि पहले मैं शराब के मामले के अंदर ही बेईमान हुआ करता था, अपने आप से डिसऑनेस्ट हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ा, वो फिर मेरी डिसऑनेस्टी या स्पिरिचुअल सिकनेस जो है कह लूं मैं उसे, या स्पिरिचुअल बैंकरप्सी तक पहुंच गया हर अफेयर में। शराब की वजह से दूसरे अफेयर्स के अंदर भी मुझे झूठ भी बोलने पड़े, मुझे चोरी भी करनी पड़ी, मुझे मैनिपुलेशन भी करना पड़ा, मुझे धोखा भी देना पड़ा, है ना। वो पूरा का पूरा इसीलिए इसी तरह से चलता रहा इन ऑल माय अफेयर। और जितना मैं आगे चलता गया उतना ही मैं जो स्पिरिचुअली सीख होता गया ना। तो यहाँ मेरे को वो जो बताया गया कि फिजिकली एंड मेंटल जो है मेरी डिजीज, और रिकवरी जो है फिर मुझे आगे जा करके स्पिरिचुअल का मुझे रिकवरी पोर्शन बताया गया कि किस तरह से उभरती है। अब सवाल इस बात का है कि यार फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, ये मेरे को एक मैसेज मिला भाई पहला ड्रिंक जो है वो डैमेज करता है। लेकिन सवाल ये है कि मैं पहला ड्रिंक लेता ही क्यों हूं? अगर कोई भी अल्कोहलिक वो पहला ड्रिंक ना ले, तो क्या वो उसको ये ए में आने की जरूरत है, या किसी भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये पावरलेसनेस की जरूरत है? इन पॉइंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी अगर वो अल्कोहलिक पूरे जीवन जो है वो ड्रिंक ना ले, किसी भी वजह से ना ले। मैंने खुद देखे हैं ऐसे अल्कोहलिक कि जिन्होंने छोड़ दी, और वो शायद अगर मैं 20 क्वेश्चन की बात हम करते हैं, या आजकल हम 12 क्वेश्चन की बात करते हैं, वो शायद क्वेश्चन पूरे के पूरे उन पे उतरे, लेकिन पॉइंट इज कि वो उनके जीवन में शायद शायद वो मौका नहीं आया वो पैक दोबारा से आने का, या आया हो तो मुझे पता नहीं लगा, या इस तरह से मैं करके कह सकता हूँ कि उनका जो है वो छोड़ने के बाद भी कोई RID फैक्टर जिसको हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो रहा हो। तो डॉक्टर्स ओपिनियन के अंदर सबसे पहले जब मुझे ये चीज पता लग गई कि फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी की, एंड उसके बाद जो चीज सबसे भयंकर मुझे पता लगी वो लगी RID फैक्टर, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट कंटेनमेंट। वो मुझे साइकिल मेरे को पीने का बता दिया कि जिससे मैं बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया कि जब भी मैं चिड़चिड़ा बेचैन और असंतुष्ट हुआ करता था मुझे वो यूफेरिया याद आया करता था शुरू का, कि मैं एट ईज आ जाऊंगा, मैं जाता था, मेरी फिजिकल क्रेविंग मुझे रोकने नहीं देती थी, मैं आगे बढ़ जाता था, फिर अगले दिन रिमोर्स गिल्ट में आता था, फिर दोबारा से वही उसी फैक्टर के अंदर में आ जाता था कि यार थोड़ी सी पी लूंगा, और फिर मैं सारे उसमें लगाया था, लास्ट ये हो गया था वो हो गया था इस वजह से छोड़ दी थी, अगेन मैं उस साइकिल में फंस जाता था।
और वो ड्यूरेशन बिटवीन टू ड्रिंक्स जो है वो कम होते 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 मेरे जैसे केस के अंदर वो 24 आवर्स का साइकिल बन जाता है। मैं रहता ही RID फैक्टर में हूँ और उससे निकलने के लिए शराब पीता रहता हूँ और हो जाता हूँ। एंड अगेन जो तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज बताई उसमें डॉक्टर सुबीर ने कि यही अल्कोहलिक अगर कुछ स्टेप्स लेके सर्टेन टूल्स इस्तेमाल करके जब शराब से अलग हो जाता है पूरी तरह से, तो यही एक इतना ट्रांसफॉर्म होके इतना फाइन कैरेक्टर, एक फाइन ह्यूमन बीइंग बन जाता है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, शायद यही प्रोग्राम है, यही ईश्वर ने हमें चुन के भेजा है, कहाँ से लेकर के अल्कोहलिक से लेके वो ट्रांसफॉर्म करने के अंदर, जहां पर हम एक नया जीवन हमें हमें जो है वो आकर के मिलता है। उसके बाद ये वाली बात हो गई भैया, पहले ड्रिंक के ऊपर मैं जाता क्यों हूँ, ये बात जानते भी कि फर्स्ट ड्रिंक दैट इज द इंसेनिटी ऑफ द प्रोग्राम, या मेरा जो डिजीज है उसकी इंसेनिटी हुआ है ना। और वो जो इंसेनिटी है वो उसने जिम वाले केस के अंदर बता दी हमारे को। स्टोरीज बहुत अच्छी तरह करके एग्जांपल दिया कि भाई जिम का जो एग्जांपल उसने दिया है कि किस तरह वो परेशान था, उसने सब कुछ खोया, वो अपनी जिस कंपनी में काम करता था उसी में उसको वो जो मालिक था उस जिस कंपनी का उसमें नौकरी करनी पड़ी। और वो जो है अल्टीमेटली जाकर के उसने शराब पी, कोई पीने का जुगाड़ नहीं थी। वो इंसेन आइडिया जो है उसका वो जी दिया कि अगर मैं दूध में मिला करके शराब पीऊंगा तो शायद मुझे नहीं चढ़ेगी। और फिर मैं एक बार, दो बार, तीन बार गिलास पे गिलास दूध में मंगाए और उसमें पी के वो शराब पीता रहा। सवाल इस बात का ये है कि वो ये क्यों चाह रहा था कि मुझे इफेक्ट नहीं करेगी। अरे शराब आदमी इसीलिए तो पीता है कि मुझे इफेक्ट करे। अगर मुझे इफेक्ट ही नहीं होना तो मैं खाली दूध क्यों नहीं पी लेता, मैं शराब। दिस इज द इंसेनिटी ऑफ द प्रोग्राम। ये लड़ाई है। मैं इस तरह की लड़ाई लड़ा करता था कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, यार भूख नहीं लग रही ना, अगर मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर रखूंगा, BLD मैंने बनाया हुआ था, या क्वार्टर के बाद एक अनार का भी संग में पीऊंगा। 35 रुपए का क्वार्टर ले रहा हूँ और उस समय सस्ता था, और 80 रुपए का जो है अनार का जूस पी रहा हूँ। तो इससे ज्यादा बेवकूफियां क्या होंगी लाइफ में करूंगा। किस लिए मैं लड़ रहा था यार। मैं कंट्रोल करना चाह रहा था, मैं सरूर में रहना चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि मुझे नहीं चढ़े। तो यार ये इतना बेवकूफी क्यों मैं कर रहा था। तो वो जो इनसेन आइडिया है वो जीत जाता है, या ट्राइबल एक्सक्यूज जिसे बताया गया है। यहाँ पर जो है इसके केस के अंदर, जिम के केस के अंदर, वो सब कुछ ठीक होने के बाद, शराब छोड़ने के बाद, सब एक्सेप्टेंस लेवल इतना जबरदस्त की नौकरी करनी शुरू कर दी सेम कंपनी के अंदर। व्हाट वाज मिसिंग, द थिंग मिसिंग इज स्पिरिचुअल एनलार्जमेंट। जिम अपनी स्पिरिचुअल एनलार्जमेंट नहीं कर पाया। मुझे प्रोग्राम में बताया मुझे डेली रिप्रीव रिप्रीव मिला है, 1 डे एट ए टाइम। इसीलिए कहा था भैया एक दिन के हिसाब से शराब छोड़ दे। डेली रिप्रीव ईश्वर ने दिया है, कंटीजेंट टू माई स्पिरिचुअल कंडीशन। मुझे अपनी आध्यात्मिक स्थिति के हिसाब से, जैसे ना कि डॉक्टर बॉब से एक बार किसी ने पूछा था कि क्या आप गारंटी कर सकते हो आप जिंदगी भर शराब नहीं पियोगे। ही सेड यस, आई कैन गारंटी। कि मैं जिंदगी, इसी तरह के कुछ शब्द थे, मैं जिंदगी भर शराब नहीं पीऊंगा अगर जिंदगी भर मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन ऐसी ही रहेगी जैसी आज है। दैट मीन्स आई हैव टू मेंटेन दैट स्पिरिचुअल कंडीशन ऑन माई डेली बेसिस। तो ये सारी चीजें मुझे पता लग रही थी और मैं अपने अंदर से बड़ा खुश था यार, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से वो इंसेनिटी ऑफ फर्स्टिंग, वो अपना पागलपन सारा में नजर आ गया। देन नजर आया कि मेंटल प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ये मैं फर्स्टिंग की तरफ जाता हूँ। नहीं, एक फ्रेड का केस और डिस्कस किया बिल डब्ल्यू ने बहुत आराम से इन केसेस को करके मुझे साबित कर दिया कि कहीं कोई मेरे अंदर तक गुंजाइश ना रहे किसी भी तरह की, कि मैं पी सकता हूँ या कोई तरीका ढूंढ सकता हूँ। फ्रेड वाले केस में एवरीथिंग वॉज फाइन। वो समझ गया था, बहुत समझदार था, अंडरस्टैंडिंग फेलो था, इज्जतदार था। उसने LA मेंबर से कहा थैंक यू आप लोगों ने जो मेरे को बताया और जिस तरह से आपने बताया, और जो मेरी बेइज्जती या मैंने एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, और जो मेरी इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू
ड्रिंक एनी अनदर ड्रिंक, कभी नहीं पीऊंगा मैं, तो मेरी सब समझ में आ गया, थैंक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन करके उसने एक तरफ हो गया। यहाँ पर आ गया सेल्फ नॉलेज। कुछ प्रॉब्लम नहीं थी जब वो बाहर शहर में अपने काम से गया था, कहीं उसे पीने का विचार नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं कोई डिफीट नहीं थी, सब कुछ सक्सेसफुल हो रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन, कोई मेंटल टॉर्चर टॉर्चर नहीं था उसके पास, कोई ऑब्सेशन नहीं था उसके पास। अचानक देन इंसेंट आइडिया कि यार अगर मैं जो हूँ डिनर से पहले कुछ कॉकटेल ले लूं तो आई विल एंजॉय माई डिनर, बस इतनी सी बात थी। और उसके बाद वो सीक्वेंस कैसे कैसे चली हम सब जानते हैं, कि कैसे वो आया और कैसे टैक्सी ड्राइवर उसे लेके फिरता रहा, और वो उसके बाद वो अपने आप को फिजिकल क्रेविंग को लेने का है। तो यहाँ मेरे को उसने बिल डब्ल्यू ने बता दिया कि सेल्फ नॉलेज से मैं सोबर नहीं रह सकता। बिल डब्ल्यू ने खुद अपनी स्टोरी के अंदर भी कहा था इस बात को लेकर कि सेल्फ नॉलेज से बिल डब्ल्यू नहीं सोबर रह पाए, जो सेकंड टाइम एडमिट हुए थे वहां पर, जो है ना, फर्स्ट टाइम सॉरी, जब एडमिट होकर निकले थे कि यार ये तो इजी बात थी बिल्कुल, मैं तो बड़ा इसको मुश्किल समझ रहा था, अब तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया, है ना। तो वहां से वो सेल्फ नॉलेज से पॉसिबल नहीं है यार। मुझे इस प्रोग्राम के अंदर विदाउट फेलोशिप जो है मैं शराब को नहीं छोड़ सकता। मुझे फेलोशिपिंग चाहिए, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे बीच में रहना है। और मैं इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर सक्सेसफुली आई वाज मूविंग यार, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो वहां पर आकर के मैं प्रोग्राम के अंदर भी आ गया, प्रोग्राम इन द सेंस मीटिंग वगैरह, और मैं सर्विस भी करने लगा, एवरीथिंग आई वाज डूइंग, है ना। बट अंदर से वो भारी बंद था। शराब नहीं पीऊंगा ये बात मेरे को समझ में आ गई थी कि शराब मैं नहीं पी सकता, और फेलोशिप में भी चल रहा था। एंड बट वो अंदर भारी बर्डन, वो एयर आई डी फैक्टर, वो घर की प्रॉब्लम, वो बॉस की दिक्कत, वो फाइनल, वो सारी चीजें मेरे अंदर जो बढ़ती जा रही थी। और रोज मीटिंग में आके कहता था भाई आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों की मदद से, स्पॉन्सर की गाइडेंस से, ईश्वर की कृपा से आज के दिन मैंने सोचा। तो अगर वो आज का दिन हफ्तों में बदल गया, हफ्ते महीने में बदल गए, महीने में साल भर गए, ऊपर से आकर के मैं यही कहता था शराब नहीं पी, धन्यवाद, शराब नहीं पी, अंदर से यार आर आई डी फैक्टर था, बड़ा बौखलाया हुआ घबराया हुआ, एक ही बड़ी सेवा कर रहा था, है ना। तो अब नई रिजेंटमेंट्स लिस्ट मेरी बन गई थी, जो ये मेंबर से थी, जो इंटर ग्रुप से थी, जो दूसरे ग्रुप के आने वाले लोगों से थी, ये नहीं हो रहा, वो इस तरह, क्योंकि बाहर का तो मैं कटा हुआ था बिल्कुल ना। वो अब सबकी एक्सपेक्टेशन मेरे से बढ़ गई थी। तो मैं इतनी परेशानी के अंदर अपने आप झेल रहा था, मीटिंग के अंदर वो गुडी 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 शेयर कर दिया करता था, गुडी गुडी इन द सेंस, ऑफ कोर्स जो ग्रेटिट्यूड जितना था उतना ग्रेटिट्यूड तो जो था वो था ही था करके ना। तो यहाँ मैं इंसिडेंट अपना जो है वो एक टर्निंग पॉइंट को शेयर करना जरूर चाहूंगा कि भाई पावरलेस, मैंने 100% अपने आप को मान लिया अल्कोहल के ऊपर, शराब नहीं मैं पी रहा। मैं एक दिन इसी तरह जागृति ग्रुप में, छोटा सा ग्रुप था, वहां पर जाके मैं सर्विस करा करता था। वहाँ एक मेंबर आए हुए थे और वो मेरे को कई दिन से देख रहे थे, बाहर के मेंबर थे वो, कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए शायद दिल्ली आए हुए थे किसी जॉब के सिलसिले में, और वो मीटिंग में सबसे पहले आके बैठ जाया करते थे। मेरी ड्यूटी मतलब सर्विस ली हुई थी, मैं भी आ गया था। तो वो कहते थे, कई दिन से मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे कि सुनील तुम बड़े परेशान से नजर आ रहे हो, बड़े बुखलाए से आते हो, हिले हुए से आते हो, अंदर से ये चेहरे पे तुम्हारे जो है वो एक अलग से भाव होते हैं, जैसे घबराहट सी हो, क्या बात हो गई। मैंने कहा जी बहुत परेशानियां चल रही हैं यार, घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीवी से रिलेशनशिप अभी तक डेवलप नहीं हुई, इधर बॉस ने जब से देखा है कि इसने शराब छोड़ दी, उसने जो है मेरे को और टॉर्चर करना शुरू कर दिया, बेटी की पढ़ाई है ये सब, और ये मैंने एक सर्विस ली हुई है, ये सारी चीजें। तो उन्होंने बहुत सिंपल से एक सेंटेंस पूछा, सुनील हैव यू टेकन योर स्टेप्स, क्या तुमने अपने कदम ले लिए। मैंने, नहीं अभी करूंगा ना, बस जरा से ये वाली चीज सही हो जाए, यहाँ पर जो है वो ऑफिस के अंदर मेरा हो जाए, मैं नौकरी कोई ऐसी देख लूं, बेटे का एक बार सेटल हो जाए, कहाँ पर कैसे करना है और ये सब हो जाएगा, तो मैं एक बार करके देन आई बस स्टेप करूंगा, अब से तो बिल्कुल करूंगा। एंड मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, यार इसी सेंटेंस को क्या सुनील तुम दूसरी तरह बोल सकते हो, तुम कह रहे हो ये सब ठीक हो जाएगा तो मैं स्टेप्स करूंगा, क्या तुम ये सोच नहीं सोचते कि अगर मैं स्टेप्स करूंगा तो ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। दैट वाज द स्टेटमेंट दोस्तों,
मुझे लगा यार ये मैं कर क्या रहा हूँ। द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप का तो मैंने देखा ही नहीं है। मैंने तो 100% फर्स्ट पार्ट कर लिया, पावरलेस ओवर अल्कोहल, शराब नहीं पीऊंगा। सारी चीजें पता कर ली मैंने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सेल्फ नॉलेज से और दाड़ दूं करके पूरी जानकारी किताबों से लेके मैंने अपने अंदर भर ली। और मैं रोज शेयर भी कर रहा हूँ मीटिंग में। जो न्यू कमर आया जी ये डिजीज पे शेयर करेंगे, लाइफ स्टोरी डिजीज एंड रिकवरी। बट व्हाट अबाउट द मैनेजेबिलिटी ऑफ द लाइफ? वो सेकंड पोर्शन कहाँ जाएगा कि माई लाइफ इज अनमैनेजेबल? We admitted we were powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable. That is the most important thing. भाई वो अनमैने मेरी लाइफ जो है अनमैनेजेबल थी, शराब छोड़ने के बाद मैनेजेबल हो गई है। मैनेज नहीं हुई है। नाउ इट्स मैनेजेबल। अगर वो मैनेज नहीं होगी तो मैं शराब फिर अनमैनेजेबल हो जाएगी, मैं फिर शराब की तरफ जाऊंगा। शराब की तरफ, शराब नहीं भी पी, मैं फेलोशिप में जमा भी रहा, शराब से दूर भी रहा, तो आरआईडी फैक्टर में रहूंगा। और वो जो शराब पीने वाली, वो जो स्थिति थी मेरे अपने केस में, आरआईडी जो फैक्टर था, वो शराब पीने वाले स्थिति से ही बदतर थी। वहां चैन से अकेले बैठ के अनून तो रह लिया करता था, जो दुख था अकेला झेल रहा करता था। अब तो सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। जो सब लोग कहते थे बस शराब मत पियो, बाकी कुछ नहीं चाहिए हम तुमसे, उन सबकी घर वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, काम धंधे की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, बॉस की बढ़ गई, मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। वो पिंक पिंक क्लाउड जो शुरू का खत्म हुआ कि भाई साहब सर्विस करो, आगे दो, ये दो, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने वो क्यों कर दिया। जैसे जैसे टाइम बीता, ही वॉज एन ऑर्डिनरी मेंबर। वो था वो न्यू कमर वाला जो बैठा करके रखते थे पलकों पे, वो खत्म हो जाता है। एंड वहां आकर के मेरे को पता लगा कि यार मैंने स्टेप शुरू करे, मुझे पता लग गया कि वो शायद ईश्वर का दूत आया था जिसने ये वाली बात कही थी कि यार बहुत सिंपल सी बात है। मैं लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा था। अरे शराब पे पावरलेस मानना, लड़ना, वो तो मेरे को कर दिया था, प्रोग्राम ने कर लिया था, इनर मोस्ट गट लेवल से मैंने मान लिया था। बट व्हाट अबाउट दैट अनमैनेजेबिलिटी वाला पोर्शन? क्या मैं इसी तरह जीवन काट दूंगा आकर के आरआईडी फैक्टर में रह के, धन्यवाद करके एक का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, शराब से दूर हूँ। कोई 9 स्टेप वाला जो सेलर वाला जो होता है, फार्मर वाला, कि हाँ जी बस सब कुछ खत्म हो गया, हवा रुक गई। और वो जो बर्बादी हुई उसका क्या है यार? उसका क्या होगा जो इतना सब कुछ बर्बाद करके आया हूँ? तो वो जो अनमैनेजेबल वाली पार्ट से थी, दैट पोर्शन जो है वो मैंने पहली बार देखा। माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। सीरियसली आई स्टार्टेड डूइंग माई स्टेप। पहले स्टेप के फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत मैंने देखा, महसूस नहीं करी किसी भी तरह की, जैसे मैंने अभी शेयर करा। तो मान लो व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, अनमैनेजेबिलिटी वाला पार्ट? आई हैव टू मैनेज माई लाइफ। क्या मैं कर सकता हूँ मैनेज लाइफ? अगर मैं अपनी लाइफ मैनेज कर सकता होता तो मुझे शराब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाया था, भागता था, प्रॉब्लम पाइलअप्स हो जाती थी। देख करके मैं कहता था कैसे डील करूं, मैंने शराब के बिना कुछ करा ही नहीं था। मैं वहां तो मैं शराब पीने चला जाया करता था, प्रॉब्लम का ढेर बढ़ता चला जाता था। दैट वाज द अनमैनेजेबिलिटी, जो हालांकि डॉक्टर ओपिनियन में मेरे को बता दी गई थी ये बात। अब शराब भी नहीं है भाई साहब, वही तो हो रहा था मेरे संग। वो जो एक इकलौता सहारा था मेरा, शराब, वो भी चली गई। तो मैं कहाँ से चैन पा पाऊंगा? और जब तक मैं लाइफ को मैनेज नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने आप को नहीं कह सकता कि यस मैं शराब से दूर हूं। तो वो जो मैनेजेबिलिटी वाली बात थी, क्या मैं कर सकता हूँ मैनेज अपनी लाइफ को? नहीं। शराब मैं नहीं छोड़ सकता, मैनेज अपनी लाइफ को मैं नहीं कर सकता। तो वहां पर आकर के मैंने अनमैनेजेबिलिटी, मेरे को दो तरह की लाइफ के अंदर नजर आई, एक आउटर अनमैनेजेबिलिटी, एक इनर अनमैनेजेबिलिटी। आउटर अनमैनेजेबिलिटी जो मुझे सामने नजर आ रही थी इन ऑल माय अफेयर्स, घर के अंदर की जो थी, जो रिलेशनशिप थी, जो रिजेंटमेंट थी, जो पैसे की कमी थी, जो टाइम डिवोशन की थी, जो सबकी एक्सपेक्टेशंस थी, बॉस जहाँ काम कर रहा था, छोटी सी नौकरी जहां भी कर रहा था, उसका टॉर्चर कि कहाँ से मैं आया हुआ हूँ। वही जिम वाली कहानी कि मालिक हुआ करता था यार, आज मैं नौकर हूँ उसी फर्म में, तो वही कहाँ मैं सैलरी बांटा करता था उस समय के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी
और आज मैं आकर के यार, आज मुझे वो हुक्म दे रहा है, आज वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, आज उसने मेरा जीना हराम कर दिया। वो सारी चीजें होती थी, है ना। समाज की एक्सपेक्टेशंस वो बढ़ना, और उसके बाद एक, और उसके बाद फियर ऑफ दिस कि भैया मैं शराब ना पी लूं, और ये रूटीन, इतनी कॉन्टिन्यूअस मीटिंग करनी है, ये सर्विस भी लेनी है, ऑल दोस थिंग का वो साइकिल मेरा चले जा रहा था, चले जा रहा था, आउटर एंड मैनेजर। और अंदर वो RID फैक्टर, आई मी माई सेल्फ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार फिर तूफान आलस से कुछ भी मैं नाम दे दूं, समथिंग वाज रॉन्ग एंड समथिंग हैज टू बी डन। बिल डब्ल्यू ने सीधी सी बात कही है यार, कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी है और उसके लिए कुछ करना है, बस सीधी सी बात है। मैं उसमें कितनी परिभाषाएं डाल दूं नहीं पता। एक चट्टान सी, एक भारी सी अंदर लेके मैं हर समय चला करता था यार। आई वॉज एक हाइड एंड जेकॉल वाली पर्सनैलिटी सोसाइटी के अंदर भी मेंटेन रही। अंदर कुछ, बाहर कुछ, बोल कुछ रहा हूँ, देख कुछ रहा हूँ, कर कुछ रहा हूँ। ये जो मेरा ट्रायंगल अनमैनेजेबिलिटी का चल रहा था, उसके लिए मुझे कुछ करना था। क्या मैं कर सकता था? नहीं, मैं नहीं कर सकता था यार। उसके लिए क्या तरीका है कि आई कांट, थ्री पर्टिनेंट आइडियाज जो है वो वहां पर पढ़ते पढ़ते सामने आ गए। वो मेरे को पिक्चर दिखा देते हैं, भाई अब तक जो हुआ है वो देख ले। बहुत जल्दी दे दिए थ्री पर्टिनेंट आइडियाज। ए, दैट वी वर एल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज अवर लाइफ। अब अनमैनेजेबिलिटी, क्योंकि मैंने अनमैनेजेबिलिटी अपनी देखी नहीं थी सरफेस लेवल पे ना। मैं प्रॉब्लम ड्रिंकर नहीं था, वो डिसएडवांटेज था मेरे पास। मैं पीने के बाद और ज्यादा काम करा करता था, 24 घंटे नशे में रह करके, ये सुरूर में रह करके मुझे करता रहना था। रात को सोने के लिए पीनी होती थी। वो जो है ना, वो लड़खड़ाना, भड़काना, गाली गलौज करना, वायलेंट होना, वो सारा मेरी लाइफ में नहीं था। तो सरफेस लेवल पे मुझे नजर आता था जैसे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, है ना। तो वहां मैं अपने आप को डिफरेंट कर पाता था। उस वजह से मुझे शायद सबसे ज्यादा दिक्कत आई कि मैं मैनेजेबिलिटी वाला पोर्शन अपना देख ही नहीं पाया यार, है ना। तो वो कि we admitted we are powerless over alcohol, that our life that become, पहला पार्ट, that no human power could have relieved our alcoholism। कोई भी मानवीय शक्ति मेरी अल्कोहलिज्म को ठीक नहीं कर सकती। उस मानवीय शक्ति के अंदर सारे डॉक्टर्स आ गए, प्रीस्ट आ गए, रिलीजियस पर्सन आ गए, जान तांत्रिक शांतरिक जो भी मैं करवाने को जाऊं, पंडित आ गए, या फिर वो मेरे परिवार वाले आ गए जो कि मेरे को कहा करते थे, यार दोस्त आ गए जो सलाहें दिया करते थे, अच्छी फोड़ दी अपील जिसे हम कहते हैं ना, कि वो हाँ जी ऐसे मत कर, वैसे मत कर। इवन एल्कोहलिक आ गए। इस प्रोग्राम का बेस है वन एल्कोहलिक टॉकिंग टू दी अदर, वहीं से शुरू होता है, वहां से आइडेंटिफिकेशन। तो क्या एक एल्कोहलिक मेरे को सोबर रखने में मदद कर सकता है? कुड नॉट रिलीव मी ऑफ माई एल्कोहलिज्म। रिहैब हो गए, है ना, तो स्पॉन्सर हो गया। ये सारे के सारे, ऑल दीज आर ह्यूमन पावर्स भाई, दे कांट रिस्टोर मी टू सैनिटी। गॉड कुड एंड वुड इफ यू वर सॉट। ईश्वर ही कर सकता है अगर मैं उसे करने दूं। यहाँ आकर के भाई साहब समस्या खड़ी हो गई, यहीं पर ही आके मैं अटक गया। पहला स्टेप पावरलेस मान लिया, अनमैनेजेबिलिटी मान ली, अंदर की अनमैनेजेबिलिटी को पहचान, क्योंकि पता लग गया। नहीं तो बाहर की वो जो मेंबर्स जिनका मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, वो मेरे को जो बता के गए थे, भैया ट्यूनिंग अंदर से ठीक करनी पड़ेगी, बाहर का ठीक हो जाएगा। तू सोच रहा है बाहर का ठीक करके तू RID फैक्टर खत्म कर लेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर सामने जो है पर्दे पे पिक्चर चल रही है, तो भाई साहब वो तो पर्दा हिल रही है ना, तो पर्दा ठीक करने से नहीं होगा। वो जाके प्रोजेक्टर से ट्यूनिंग करनी पड़ेगी मेरे को। अंदर से ट्यूनिंग कर लेगा, अंदर से तू, RID फैक्टर तेरा खत्म हो गया, अंदर से तू सही हो गया, है ना। तब तू तेरा बाहर का अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि अंदर से करना है। और उसने कह दिया भाई साहब अंदर से नहीं कर सकता, ओनली गॉड कुड एंड वुड इफ यू वर सो। एंड अलास किया, आई वॉज एन एग्नोस्टिक यार, जब मैं प्रोग्राम में आया। दो फॉर्मर बिलीवर मैं था कभी बचपन से, और ये शायद हम लोगों में और इंडियन कल्चर में तो बहुत है कि बचपन से वो मेरे तो घर में खूब पूजा पाठ वगैरह, सत्संग वगैरह, वो सारी चीजें हुआ करती थी। गली में मंदिर था, मंदिर जाना आना, वो जो पढ़ते हुए करता है आदमी, पढ़ाई लिखा वो
शिव जी को जल चढ़ाना, पास हो जाना, वो करके पास होने के लिए वो प्रार्थनाएं करनी, वो सारी चीजें थी। एवरीथिंग वाज देयर। बट वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे 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 करके वो स्टेज एक आ जाती है जब मैं पहुंच गया था कि उस एग्नोस्टिक लाइफ पे, कि मेरे को भगवान से जो है वो चिढ़ होने लगी, धर्म से चिढ़ होने लगी, मुझे गुस्सा आता था देख करके उन सारी चीजों पे। तो भगवान तो लाइफ से निकल ही चुका था यार। अब वो कह रहे हैं कि भगवान ही कर सकते हैं, यू कांट डू हायर पावर, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ वाली बात हो रही है यहाँ पर। कि वो चाहिए, मतलब मुझे तो सीधा सीधा गॉड फूड एंड गुड इफ यूर थॉट, मैं गॉड को कहाँ से ले आऊंगा? ये तो एकदम से नया मुझे प्रॉब्लम के अंदर खड़ा कर दिया। एंड ये जो चीज थी यहाँ आकर के मेरी समस्या अटक गई कि गॉड का कॉन्सेप्ट कैसे सही होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप मैं कह दूं कि आज मैं पूरा कर रहा हूँ, ये पूरा हो जाता है, या फर्स्ट स्टेप को पूरा करा जा सकता है किसी दिन? नो, फर्स्ट स्टेप एंड सिक्स्थ स्टेप्स आर द सेम। मेरा अपना मानना है कि पहला कदम और छठा कदम एक ही है। बिल डब्ल्यू ने ब्यूटीफुली उसे ऑर्गेनाइज करा है कि अगर वो छठे कदम में मैं मान दू इट्स ए पावरलेस ओवर पीपल प्लेस एंड थिंग्स, फर्स्ट स्टेप में पावरलेस ओवर अल्कोहल, फर्स्ट स्टेप मेरे से कहता है पावरलेस ऑफ एल्कोहल, जो मुझे 100% करना है। सेकंड पार्ट अगर कायदे से देखा जाए तो मुझसे कहता है पावरलेस ओवर पीपल प्लेस थिंग्स एंड सरकमस्टांसेस। मैं 100%, मेरा अपना मानना है, मैं पहला स्टेप का पहला पार्ट 100% कर सकता हूँ, और उसके बिना मैं प्रोग्राम में आगे भी नहीं बढ़ सकता। देन सरकमस्टांसेस, वहां से पावरलेस मान के ही मैं अंदर उतर सकता हूँ, और वो मेरे बस का नहीं है। उसके लिए, अंदर के लिए मुझे ईश्वर चाहिए। और आई वॉज एग्नोस्टिक। फिर मेरे संग फिर क्या हुआ, कैसे मैंने ईश्वर ढूंढा, ढूंढ पाया, नहीं ढूंढ पाया, क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम आई, फंस गई, तो ये शायद हम अब कल जो है सेकंड स्टेप करेंगे, तो शायद मैं उसमें शेयर करूंगा। टाइम मेरे ख्याल से शायद मुझे 60-70 के मिनट का ही बताया गया था, तो आई शुड बाइंड अप हियर। और वरना तो फर्स्ट स्टेप तो शायद हम जितना मर्जी इसको कर लें, बहुत सबसे ज्यादा लंबा फर्स्ट स्टेप ही लिया गया, और बहुत कुछ अभी तो कहने को करने को इसमें बन सकता था, पढ़ सकता था। बट आई थिंक कि जितना मेरे समझ में आया, आई हैव शेयर्ड माय एक्सपीरियंस एंड होप। हाँ, एक चीज और इसमें मैं शेयर करूंगा, जो 12/12 के अंदर ब्यूटीफुली लिखी है, कि यार ये लोग नए न्यू कमर हैं जो कम एज में आ रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। जो मैंने कहा था, मैं बाद में भी इस बात को शेयर करूंगा, कि बॉटम हिट करना जरूरी नहीं है। क्या हिट कर लो, बॉटम सबको हिट करना है? क्या सब कुछ बर्बाद करके ही मुझे प्रोग्राम में आ सकता हूँ, रिकवरी मिल सकती है? जब मैं प्रोग्राम में आया था तो एवरेज एज जो थी वो 40 साल के आसपास ज्यादातर आया करते थे मेंबर्स, और सब कुछ खत्म होके आते थे। क्योंकि वो कहता भी है सेकंड स्टेप 12/12 में कि यार हाथ में जाम लेके किसे पड़ी है यार पावरलेस मानने की? वो तभी हो सकता है जब कोई ऊपर की शक्ति बीच में आकर इंटरवीन कर दे ना, कोई डिवाइन पावर जो है उसके अंदर आकर के करे, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज कहाँ किसको है यार? लेकिन बाद में ये देखा गया कि यार वो मेंबर्स भी जिनके पास गाड़ी बंगला पैसा रुपया सब कुछ था, वो प्रोग्राम में आ गए। कम एज के अंदर जो है मेंबर्स जो है वो आना शुरू हो गए। आज बड़ा अच्छा लगता है कि यार 20 साल की उम्र में, 22 साल 23 साल की उम्र में अल्कोहलिक जो है वो आपस में सोवर हो रहे हैं। उन्होंने सब कुछ बचा लिया, अपना कैरियर भी बचा लिया। अभी उनकी शादी भी कईयों कईयों की नहीं हुई भी, उनके जो एम्बिशंस हैं वो भी उनको पूरा कर पा रहे हैं प्रॉपरली। वाई? क्योंकि हम लोगों ने अपना बॉटम रेस करके उनको दिखा दिया। आज जब न्यू कमर आता है, कोई 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का, तो मैं उसे वो 40 साल वाली बर्बादी की कहानी नहीं सुनाता। मैं उसे वहीं पर ले जाकर के मुझे बताया गया कि अपने बॉटम को रेस कर भाई। उनको बता कि जब तू 23 साल का था, तब तू 22 साल का था, जब तू कॉलेज से निकला था, उसके बाद तेरी भी कंडीशन यही थी। अगर कंटिन्यू रहेगा तो देख ये हो जाएगा। एज येट जो मुझे चीज समझाई गई, वो एज येट मैंने उनको बताना है कि इफ यू आर एन एल्कोहलिक, इफ यू कंटिन्यू टू ड्रिंक, देन जो जो बचा हुआ है, जो जो मैंने अभी शेयर करा है, मेरा सब कुछ चला गया, वो भी चला जाएगा। एज येट लगाते रहो यार। तो यार ये एक बहुत, एक ही जो है वो बहुत बड़ी देन है एल्कोहलिक एनोनिमस की समाज को। क्योंकि हम खुद नहीं जानते थे जब ये बना है,
BW को खुद नहीं पता था, बॉब को खुद नहीं पता था क्या ये पॉसिबल है कि बर्बादी के स्तर, उस स्तर पे ना गिरे बिना कोई सोवर हो सकता है। यस, बाद में उनको पता लगा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब वो मैसेज स्प्रेड करना शुरू किया, और उसकी बदौलत आज कितने यंग लड़के, लड़कियां जो आकर के टाइमली उनको जो है वो अपने आप को बचा करके, जो आखिरी के 10-15 साल, इवन अब तो मैं 20 साल भी कहूंगा, जो बचा लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बर्बादी के स्तर में तेजी से गिरने वाले होते हैं, वो उनको बचा लेते हैं और उनकी लाइफ सेव हो जाती है। यहीं पर मैं आज की शेयरिंग अपना जो है समाप्त करूंगा, और कल फिर मिलते हैं अबाउट व्हाट आई डिड फॉर माय हायर पावर। थैंक यू। थैंक यू सुनील भाई, थैंक्स ए लॉट।